शुक्रवार को होगा अभिभाषक संघ धौलपुर के 5 पदों के लिए मतदान। 10 अधिवक्ता हैं चुनाव मैदान में। अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2023-24 के लिए 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को मतदान होगा। उसके बाद मतगणना की जाएगी तथा चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। अभिभाषक संघ धौलपुर के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरिओम शर्मा एडवोकेट ने बताया कि चुनाव में 5 पदों के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 3:30 बजे मतगणना होगी, जिसके पूरे होने के बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और नीरज शर्मा में अब आमने सामने की टक्कर है। वहीं महासचिव पद पर महेश ठाकुर और सतीश कुमार शर्मा चुनाव मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद पर स्मित अग्रवाल और योगेश कुमार त्यागी चुनाव मैदान में हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय सचिव पद पर बंसीलाल और मोहम्मद आसिफ तथा ऑडिटर पद पर चंद्रशेखर और नीरज चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान और मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 3 पदों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष पद पर राजा बाबू शर्मा और संयुक्त सचिव पद पर हर्षवर्धन शर्मा शामिल है। कल दिनांक 8/12/2023 को अभिभाषक संघ के चुनाव की आज तैयारियां की गई। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है और बैलेट पेपर तैयार हो गए और एजेंट्स के सारे फॉर्म्स आ गए। शुक्रवार को कई इलाकों में 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 220 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य होने के कारण शुक्रवार को धौलपुर के कई इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर के उम्मेदी नगर फीडर, शकतपुरा, गरमा, महाराजा, कोल्ड, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट, पालीवाल डेयरी आदि फीडरों की बिजली शुक्रवार को सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार 11 केवी अस्पताल फीडर की बिजली शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी, जिस कारण इन फीडरों से जुड़े इलाकों की बिजली बंद रहेगी। ट्रैक्टर की टक्कर से राह चलते मजदूर की मौत। धौलपुर जिले के भदौरिया का नगला गांव का निवासी था मृतक युवक। बुधवार देर शाम को नेशनल हाईवे 123 पर एक राहगीर को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार भदौरिया का नगला गांव का रहने वाला युवक भागीरथपुरा के पास से मजदूरी कर पैदल घर की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में पीछे से तेज गति से आते ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। मृतक युवक राजकुमार पुत्र रामबाबू गोस्वामी की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि युवक राजकुमार पुत्र रामबाबू गोस्वामी निवासी नगला भदौरिया रोजाना की तरह ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करने के लिए गया था। बुधवार देर शाम को लौटते समय नेशनल हाईवे 123 पर भागीरथपुरा के समीप एक ट्रैक्टर चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और थोड़ी ही देर में उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही लोगों को हादसे की जानकारी हुई तो उन्होंने मृतक के परिजनों एवं पचगांव चौकी पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि मृतक के पिता का पूर्व में ही देहांत हो चुका है। ऐसे में घर चलाने के लिए मृतक युवक ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता था। पुलिस ने गुरुवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। पुराने शहर की आपकी प्रसिद्ध दुकान A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार अब लाल बाजार धौलपुर में खुल गई है। हमारे यहाँ शूटिंग, शर्टिंग,
होम डेकोरेशन का सामान, साड़ियाँ, सोफा शीट, कुशन कवर, गद्दा कवर, लेडीज सूट, शॉल, कंबल, रजाई, सिंगल बेड व डबल बेड के चादर, तौलिए, पर्दा, मेजपोश आदि सामान ऑनलाइन से भी सस्ती कीमतों पर मिलता है। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कलेक्शन हमारा, सिलेक्शन आपका। ऑनलाइन से नाता तोड़ो, दुकानदार से नाता जोड़ो। एक बार जरूर पधारे A to Z मुरारी हैंडलूम एवं वस्त्र भंडार। पता रस्तोगी गली के सामने, लाल बाजार, धौलपुर। नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। धौलपुर शहर के वार्ड 51 के लिए 10 जनवरी 2024 को होंगे उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड 51 के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 26 दिसंबर को चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निश्चित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 1 जनवरी 2024 सोमवार तक रहेगी। वहीं नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 3 जनवरी रखी गई है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 जनवरी को किया जाएगा। मतदान 10 जनवरी को होगा और 11 जनवरी को मतगणना की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। खेत में पानी देते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। धौलपुर जिले के बरेलापुरा गांव की घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बरेलापुरा में खेतों में पानी देते समय एक किसान पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 20 वर्षीय पवन पुत्र भागीरथ निवासी बरेलापुरा अपने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को पानी दे रहा था। फसल में पानी देते वक्त अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से वह अचेत हो गया। हादसे के बाद युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। चोरों ने बस स्टैंड स्थित चाय के खोखे को बनाया निशाना, नकदी व अन्य सामान किया पार। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में बीती रात रोडवेज बस स्टैंड स्थित एक चाय के खोखे को चोरों ने निशाना बनाया। चोर लकड़ी के खोखे में से नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए। पीड़ित दुकानदार रामनाथ कोहली ने बताया कि वह रोज की तरह अपने खोखे को बुधवार की शाम बंद करके गया था। गुरुवार सुबह को जब वह अपने खोखे को खोलने गया तो उसे खोखा टूटा मिला व सारा सामान गायब मिला। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर खोखे से सामान व नकदी चुरा कर ले गए हैं, जिसकी सूचना बसेड़ी पुलिस को दी है और अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैं रोजाना की तरह सुबह शाम को खोखा बंद करके गया था, सारा सामान रख के गया था और 10-12 हज़ार रुपये का सामान था मेरा। 10-12 बिंडल के पैकेट थे, फॉरेस्ट कार सिगरेट के, गोल्ड फ्लैक्स सिगरेट 5-6 और पार्ले 20 बिस्कुट, 500-600 रुपये नकदी थी। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बब्बर
धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मृतक युवक की पत्नी को दी 2,21,000 रुपए की सहयोग राशि। एक रोड एक्सीडेंट में गांव गामरी निवासी हरिकेश गिरी की हो गई थी मृत्यु। दशनाम गोस्वामी समाज की ओर से बाड़ी के कंचनपुर क्षेत्र के गामरी गांव में रोड एक्सीडेंट में मृतक स्वर्गीय हरिकेश गिरी की पत्नी को सहयोग राशि प्रदान की गई। समाज के राजेंद्र गिरी, पूर्व सरपंच रामदयाल गिरी, भरत गिरी, विष्णु भारती, वासुदेव वैद्य, रामप्रसाद बाबूजी, गिरिराज, जयवीर वन, श्रीराम, गोपाली वैद्य, सुरेश गिरी, हरेंद्र गिरी, शिवदत्त गिरी, महेंद्र, डॉक्टर जगदीश, भगवानपुरी, रामविलास, श्यामवन, हरिमोहन गिरी आदि ने मिलकर 2,21,000 रुपए की सहयोग राशि एकत्रित की। सभी ने मिलकर उस सहयोग राशि को मृतक की पत्नी को सौंप दिया, जिस पर मृतक की पत्नी ने सभी का आभार व्यक्त किया। हरेंद्र गिरी ने बताया कि ऐसी घटनाओं में गरीब परिवार को सर्व समाज के द्वारा सहयोग करना चाहिए, जिससे दुखद परिवार को सहन शक्ति एवं सहयोग मिल सके। हम सभी को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर का मनाया 67वां परिनिर्वाण दिवस। धम्मू भूमि टीम बाड़ी के द्वारा SC, ST, OBC संयुक्त कर्मचारी महासंघ एवं SC, ST, OBC सामाजिक एकता महासभा जिला शाखा धौलपुर के सानिध्य में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बाड़ी में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त CVE बाड़ी रामकुमार मीणा एवं नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि बाड़ी होतम सिंह द्वारा की गई। अतिथियों के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उपस्थित जन समुदाय द्वारा बाबा साहेब के महान त्याग, बलिदान, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, देशभक्ति, मानवता व परिश्रम को याद करते हुए पुष्पांजलि देकर मोमबत्तियां प्रज्वलित की गईं। संविधान निर्माता बाबा साहब के जीवन की महान घटनाओं पर विचार गोष्ठी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के अलावा अमर सिंह पूनिया, रामबाबू, मोहर सिंह, बदन सिंह, मितवर्धन, राम अवतार वर्मा, बादशाह बौद्ध, राजवीर कौशल, योगेश कुमार पालीवाल, मांगीलाल, मुख्यतार सिंह, राजवीर पार्षद एवं उनके परिवारीजन, मुकेश सेवर, रामस्वरूप टेलर, राकेश अजर, एडवोकेट अनिल, रंजीत बौद्ध मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मानसिंह बौद्ध ने किया। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगी लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच,
स्पीकर आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। एनएसएस शिविर में छात्र छात्राओं ने किया श्रमदान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर कमला महाविद्यालय के प्राचार्य पीएस तिवारी रहे एवं विशिष्ट अतिथि के उपाध्याय और एनएसएस प्रभारी मानसिंह मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य राजाखेड़ा डॉक्टर अनुज शर्मा ने की। डॉक्टर अनुज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता प्रदान करना है, जिससे शिविर के छात्र छात्रा शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अव्वल हो सके। सेवा योजना शिविर में छात्र छात्राओं द्वारा टेबलों की रंगाई पुताई, मैदान की साफ सफाई जैसे श्रमदान कार्य किए गए। राजस्थान विजन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्मी शर्मा पुत्री माता प्रसाद को 2000 का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रामकरण रावत, होशांग पांचाल, एनएसएस प्रभारी मानसिंह मीणा, अमर गोस्वामी, चंद्रशेखर व बादाम सिंह आदि मौजूद रहे। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब समय की होगी बचत। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में बढ़ाई सुविधा, आवेदकों को कुछ ही समय में मिल सकेगा पासपोर्ट। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए अब समय की बचत होगी। जहां पहले आवेदक की फाइल को कलेक्ट कर जयपुर भेजा जाता था, लेकिन अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ही स्कैन करने की सुविधा शुरू की गई है, जिसके जरिए अब आवेदकों की फाइल को स्कैन कर जयपुर के लिए डाटा भेज दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के धौलपुर प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के साथ ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज साझा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर को स्कैनर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र दस्तावेज एकत्र करता था और उन्हें डाक के माध्यम से जयपुर भेजता था, जिस वजह से दस्तावेजों को भेजने में 4 से 5 दिन खराब हो जाते थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पासपोर्ट सेवा केंद्र धौलपुर ऑफिस में ही दस्तावेजों को स्कैन करेगा और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तुरंत क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस जयपुर के साथ साझा करेगा। धौलपुर जिले में नई सुविधा के तहत बनाए जा रहे पासपोर्ट को जारी करने में अब कम से कम समय लगेगा। पहले की स्थिति में धौलपुर पीओपीएस के कैंप बोर्ड की स्थिति में था, तो पहले ये व्यवस्था थी जैसे अपन कस्टमर से फाइल कलेक्ट करने के बाद उसको जयपुर बाई पोस्ट भेजना होता था, लेकिन अभी की स्थिति में आरपीओ द्वारा हमें स्कैनर प्रदान किए गए हैं। उससे क्या तुरंत इंस्टेंटली उनको स्कैन करने के बाद तुरंत आरपीओ को साझा हो जाते हैं, जिससे जो बाई पोस्ट भेजा जाता था वो ट्रांजिट टाइम की बचत होती है, पासपोर्ट जल्दी से इशू हो पाता है एप्लीकेंट्स के लिए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।